हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह। आज की वीडियो में हम देखेंगे संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने थ्योरी का अध्ययन किया था। थ्योरी हमारी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करने में हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। तो सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? हरा, पतला, सभा, गहरा। तो यहाँ पे देखिए, हरा क्या कर रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है, पतला है, गहरा है, ये सभी क्या कर रहे हैं, किसी न किसी शब्द की क्या कर रहे हैं, ये विशेषता बता रहे हैं कि वह हरा है, कि पतला है, गहरा है। मतलब ये क्या है, विशेषण युक्त शब्द है, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, असभा। सभा क्या है, असंज्ञा है। आगे देख लेते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करिए। देखिए यहाँ पे दिल्ली, लड़का, मोहन और बीमारी, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो दिल्ली क्या है, किसी एक विशेष स्थान को क्या करता है, इंगित करता है, इसलिए क्या है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। साथ ही लड़का कहने से सिर्फ एक लड़के का बोध नहीं होता है, संपूर्ण लड़के जाति का बोध होता है, इसलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। साथ ही मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी व्यक्ति का नाम क्या है, मोहन है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम क्या है, मोहन है, इसलिए मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, क्योंकि बीमारी किससे बना है, बीमार शब्द से बना हुआ। और बीमार शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और बीमार से ई प्रत्यय जुड़ करके क्या बन गया है, बीमारी बन गया। इसलिए बीमारी हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आगे देख लेते हैं, पशु चल रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत ही सरल प्रश्न है ये। पशु चल रहे हैं, तो पशु कहने का मतलब है सिर्फ पशु कहने से एक पशु का नहीं, संपूर्ण पशु की जातियों का बोध होता है, इसलिए इसमें कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। इससे पहले मैं कल वीडियो बनाई थी, उसमें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भाववाचक संज्ञा से बहुत ही ज्यादा जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। अगर भाववाचक संज्ञा की रचना करना आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार से की जाती है उसको जो है वो बताया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। यहाँ पे देखिए, भारत मतलब ये किसी एक विशेष देश को क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है, या किसी एक विशेष स्थान को इंगित कर रहा है, इसलिए क्या है, जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। साथ ही लड़का है, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा। भी बताएं कि लड़का कहने से सिर्फ एक लड़के का नहीं, संपूर्ण लड़के जाति का क्या होता है, बोध होता है, इसलिए इस लड़का में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और देखिए, पेड़ दिया हुआ, तो सिर्फ एक पेड़ नहीं, पेड़ कहने से संपूर्ण पेड़ों का क्या होता है, बोध होता है, इसलिए इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए उसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, मित्रता। मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मित्र धन ता बराबर क्या होता है, मित्रता। यहाँ पे भी ता प्रत्यय जुड़ करके, मित्र में जो है ता प्रत्यय जुड़ करके क्या बना है, मित्रता, इसलिए भाववाचक संज्ञा क्या है, मित्रता। आगे देख लेते हैं, राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो राज्यपाल कहने से सिर्फ एक राज्य के राज्यपाल की बात नहीं होती है, राज्यपाल कहने से संपूर्ण देश के राज्यों के राज्यपाल की जो है वो बात होती है, इसलिए कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का विशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा क्या है, एक प्रकार की अवस्था है, और अवस्था को कौन सी संज्ञा में प्रकट किया जाता है, भाववाचक संज्ञा में प्रकट किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। आसमानी, नियमित, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। तो आसमानी किसी न किसी रंग को बता रहा है, साथ ही नियमित की वह रेगुलर है, तो ये दोनों क्या है, विशेषण है। साथ ही अनुशासन हमारा क्या हो जाएगा, असंज्ञा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो यहाँ पे देखिए, खटाई, मिठाई, ठंडी किसी न किसी भाव को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो यहाँ पे देखिए, सभा किसी एक व्यक्ति से नहीं होती है,
कक्षा भी किसी एक व्यक्ति से नहीं होती है, भीड़ भी किसी एक व्यक्ति के साथ जो है वो नहीं होती है, इसलिए जो है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। वह कौन है? दौड़ है जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी सभा, कक्षा और भीड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। आगे देख लेते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विशिलिष्ट, शिलिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विशिलिष्ट कहा जाता है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन पुल्लिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, एकवचन स्त्रीलिंग। तो जो क्रियार्थक संज्ञा शब्द होते हैं सदा एकवचन पुल्लिंग के रूप में रहते हैं। गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बहुत ही सरल है। गाय कहने से संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है, इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक असंज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वह क्या है? सुंदर है, क्योंकि इसमें क्या बोध हो रहा है? विशेषता का जो है वो बोध हो रहा है। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए प्यारी, प्यारी शब्द किससे बना हुआ है? प्यार शब्द से जो है मिलकर के बना हुआ है। और प्यार किसको प्रकट करता है? भाव को प्रकट करता है, इसलिए इसमें कौन सा संज्ञा है? भाववाचक असंज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है? कमायनी, आम, रसीला, वकील। तो कमायनी क्या है? एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, साथ ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, इसलिए यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम, आम भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि आम किसी विशेष फल को क्या करता है? इंगित करता है। रसीला, इसमें क्या है? जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक जो संज्ञा शब्द है वह है वकील, क्योंकि वकील कहने से संपूर्ण वकील समुदाय के लोगों का क्या होता है? बोध होता है। मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शत्रु, शत्रुता, अमित, अमित्रता। तो मित्र का जो भाव है वह क्या है? अमित्रता है, इसलिए मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? अमित्रता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो जो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा है वह क्या होगी? राष्ट्रीयता, क्योंकि राष्ट्रीयता से ही देशभक्ति की भावना क्या होती है? प्रकट होती है। मतलब एक भाव क्या होता है? उससे प्रकट होता है। बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह भी बहुत ही सरल है, क्योंकि बाजार में सिर्फ एक दुकान नहीं होते हैं, बहुत सारे दुकान होते हैं, इसलिए इसमें क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पे क्या दिया हुआ? स्त्रीत्व दिया हुआ, मतलब स्त्री के गुण के, उसके भाव को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है, इसलिए इसमें कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो जिसमें संज्ञा है वह कौन सा है? क्रोध, क्योंकि क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वह क्या है? मिठाई, क्योंकि अगर मिठास होता तो वह क्या होता? भाववाचक संज्ञा होता। नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो यहाँ पे देखिए सेना, सेना कहने से समूहवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। श्याम कहने से व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। दुख कहने से भाववाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। इसलिए जो जातिवाचक संज्ञा है वह क्या है? लड़का है, क्योंकि लड़का कहने से जो है वो संपूर्ण लड़के जातियों का क्या होता है? अबोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो बहुत ही सरल है। शत्रु का जो भाव होता है वह क्या होता है? शत्रुता, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अशत्रुता। नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। तो जो भाववाचक संज्ञा है वह क्या है? लड़कपन है, क्योंकि लड़का में जो पन है वह क्या है? लड़कपन है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण-दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। तो जो भाववाचक संज्ञा है उसके अंतर्गत आते हैं गुण, दोष आदि। शैशव शब्द में कौन सी संज्ञा है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। तो शैशव में जो संज्ञा है वह कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि शैशव से बाल्यकाल की अवस्था या भाव का क्या होता है? बोध होता है। संज्ञा से तात्पर्य है धर्म, नाम, स्वभाव, कर्म। तो संज्ञा से तात्पर्य है नाम। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है दल, पारा, गिरोह, ढेर। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है वह क्या है? पारा है, जिसे मरकरी भी कहा जाता है, या जो वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? 2, 3, 4 और 5। तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाएगा संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो उस समय हम कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि मुख्यतः कितने भेद होते हैं करके, तो उस समय हम कितने लिखेंगे? 3 करके लिखेंगे। अव्यय से भाववाचक संज्ञा से बना हुआ पद है भलाई, गरीबों, जातियों, दूरी। तो अव्यय से जो शब्द बना हुआ है वह क्या है? दूरी। ये थे संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।